अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। आज आपके लिए हम एक बहुत ही मज़े की ऑथेंटिक रेसिपी लेके आए हैं, बट कढ़ाई। चलिए क्विक से देखते हैं कि मैंने इसको किस तरह से बनाया है। चलिए जी फ्रेंड्स, बिस्मिल्लाह करके शुरू करते हैं। सुपर ऑथेंटिक रेसिपी मैं आपको दे रही हूँ। हमने स्पेशली वहाँ पर जाकर देखा है कि वो लोग किस तरह से इसको बनाते हैं। 1 kg मटन है, विद बोन्स है, विद फैट है, नॉर्मल जैसे होता है। इसके अंदर मैंने तकरीबन ये प्याज काट के धोकर काटी हुई है। ये तकरीबन 3 अदद प्याज थी जितने ये टमाटर है। ठीक है, एज इट इज हमने डाल देना है। अच्छा, वो लोग भी थोड़ा पतला लहसुन अदरक का पेस्ट इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, वो तकरीबन 2 टेबलस्पून होगा, लेकिन अगर पानी मिला हुआ है तो वो 4 बन जाता है। ठीक है, इसके बाद और कोई बहुत ज्यादा स्पाइसेस नहीं जाती। सॉल्ट आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल लें। मैं तकरीबन फिलहाल 2 टीस्पून के करीब डाल रही हूँ। और चिलीज भी आपको जितनी पसंद हो, क्योंकि बाद में हमने इसमें ग्रीन चिलीज भी ऐड करनी, बहुत ज़्यादा स्पाइसी नहीं होती। और 1 कप बस पानी, दैट्स इट। अब हम इसको प्रेशर लगा देंगे तकरीबन 20 मिनट का। उसके बाद आपसे मिलते हैं। बहुत ज़्यादा पानी नहीं डालना, क्योंकि हमने बस इसको गलाना है और हमें पानी नहीं चाहिए मटन में। चलो फ्रेंड्स, 15 मिनट्स हो गए हैं। अब चेक कर लेते हैं। ये देखें, अब इसमें पानी बिल्कुल नहीं है, हमारा मटन भी अच्छे से गल चुका है। अब आपने क्या करना है, इसको कन्वर्ट मैं करूंगी। उससे पहले ये जो इजीली रिमूव हो जाएंगे टमाटर के छिलके, ये आपने निकाल लेने। ये देख लें, इजीली सारे रिमूव हो गए। इसको मैं निकाल लूंगी, सारे अच्छे से आपने निकाल लेने। चलो अब इसको हम कढ़ाई में कन्वर्ट कर देते हैं। चलिए जी, इसको हम आराम से कन्वर्ट कर देंगे। फ्लेम मैंने अब हाई कर दिया है। अच्छा जी, कोई भी आप आपके घर में कोई भी कढ़ाई हो, गोश्त हमारा ये देख लें, बहुत ज्यादा बड़ी बोटियां भी नहीं है और ना बहुत छोटी है। टमाटर को इस तरह से आपने शमकीर की मदद से इस तरह से तोड़ देना। अच्छा जी, अब इसमें क्या डलेगा, साबुत लाल मिर्च और धनिया पाउडर डलेगा 1 टेबलस्पून और गरम मसाला 1 टेबलस्पून डलेगा। ठीक है, 8 से 10 डाल लें आप। अब आपने चूल्हे को इधर से अब जाना नहीं है, आपने साथ साथ बस हाई फ्लेम रखना है। इधर हम डाल देंगे, कुछ हम गार्निशिंग के लिए रख देंगे, ग्रीन चिलीज और अदरक डाल देंगे। अच्छा, पहले हमने ये सारा पानी को खुश्क कर लेना अच्छे से, देन मैं आपको बताती हूँ क्या करना। फ्रेंड, ये देखिए पानी हो रहा है ड्राई। मैं इसमें तकरीबन आधा कप के करीब ऑयल मैंने डाल दिया, ताकि साथ साथ ऑयल के साथ भी इसकी भुनाई हो जाए। ठीक है, और इसमें कोई मसाले नहीं डालने, जस्ट आपने हाई फ्लेम पे इसको इस टाइम रखना है। और जब इसका पानी खुश्क हो जाएगा, फिर मैं आपको बताती हूँ आगे क्या करना है। इसका पानी आपने ड्राई कर लेना है। अगर आपको इसकी रिटर्न रेसिपी चाहिए होगी तो आप हमारी वेबसाइट को फॉलो कर सकते हैं फ्रेंड्स। और जो न्यू देखने वाले हैं, प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आपको रेसिपी अच्छी लगे। अच्छा जी, ये देखिए साथ साथ ये हो रहा है। इसका पानी हमने अच्छे से ड्राई करना है, 5 मिनट लगेंगे और इसका पानी जो है वो हो जाएगा ड्राई। ठीक है, बस आपने खुले बर्तन में कोशिश करना है, कढ़ाई ले लें, ये जो हैंडल वाली होती है, आपको जरा कन्वीनियंट हो जाएगा। और साथ साथ आपने इसको नीचे भी नहीं लगने देना, क्योंकि मेरी ये कढ़ाई नॉन स्टिक की नहीं है। ये मैंने स्पेशल कढ़ाई वगैरह बनाने के लिए ही ली हुई है। इसमें बहुत अच्छे से कढ़ाई हमारी भून जाती है और अच्छे से बन जाती है। चलिए, इसका मैं पानी ड्राई कर लेती हूँ। ऑयल ऊपर आ जाता है, देन आपको बताती हूँ नेक्स्ट। चलिए जी, ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह ऑयल ऊपर आने लग गया। अब आपने क्या करना है, 1 किलो था हमारे पास मटन, तो आपने 1 पाव दही लेना है। ठीक है, थोड़ा पतला भी हो तो चलेगा। बस साथ साथ आपने मिक्स करते जाना है। इस तरह से कुछ चम्मच आपने ले लेना है, ताकि नीचे भी ना लगे और फ्लेवर भी इसके अंदर इसी चीज का फिर आता है। हाई फ्लेम हमने फिलहाल फिर रखा हुआ है। चलें जी, अब हम अगेन इसको भूनेंगे दही के साथ। जब इसकी अच्छे से दही के साथ भुनाई हो रही होगी, तो फ्रेंड्स आपने 1/2 टीस्पून इसमें काली मिर्च डाल देनी है। ठीक है, और साथ साथ बस आपने इसको कर लेना है। ये ऑलमोस्ट 5 to 10 मिनट्स में रेडी हो जाएगी। ऑयल इसका ऊपर आने शुरू हो गया। बस इसमें आपने कोशिश करनी है कि बहुत ज्यादा, जो मैंने आपको क्वांटिटी बताई है प्याज टमाटर की, बहुत ज्यादा भी मसाला नहीं होता इसमें, क्योंकि दही भी डल रही है इसमें, टमाटर वगैरह भी डल रहे हैं। तो जितनी मैंने आपको 1 kg के हिसाब से क्वांटिटी बताई है, आपने उतनी ही डालनी है। और उम्मीद करती हूँ कि आपको जरूर ये कढ़ाई बहुत ज्यादा पसंद आने वाली है। ईद पर आप इसको एक दफा जरूर ट्राई कीजिएगा। चलिए फ्रेंड, ये देखिए हमारी अल्हम्दुलिल्लाह हमारी कढ़ाई जो है, बट कढ़ाई प्रोफेशनल बिल्कुल रेडी है। बस लास्ट में आप इसमें थोड़ा सा गार्निश कर देते हैं इसको धनिए, और थोड़ा सा धनिया इसको भी मिक्स कर लेंगे आप।
और बस आपको घर बैठे बिल्कुल साफ सुथरे माहौल में आपको बट कढ़ाई मिल जाएगी। जरूर इसको ट्राई करें। अगर आपको लगे कि मेरी रेसिपी आप लोगों के लिए हेल्पफुल है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब किए बगैर मत जाइएगा, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज हम पेशावरी मटन कढ़ाई बना रहे हैं, ईद स्पेशल है। इसके लिए मैंने टमाटर ले लिए 4 अदद, आधा किलो मैंने मटन ले लिया है, उसको 90% तकरीबन मैंने बॉईल कर लिया है। प्याज डालकर, एक मीडियम साइज प्याज को डालकर उसको हमने बॉईल कर लेना है। इसके बाद 4 टेबल स्पून घी चाहिए होगा। स्टॉक जिसमें हमने मटन को गलाया है वो हमने साइड पे कर लिया, तकरीबन 1 गिलास है वो। स्पाइसेस में हमें चाहिए होगा सॉल्ट टू टेस्ट, जिंजर एंड गार्लिक पेस्ट 2 टेबल स्पून, दही भी 2 चम्मच चाहिए होगी, 1 टीस्पून चाहिए होगी कुटी हुई लाल मिर्च, 1 टीस्पून चाहिए होगी कुटा हुआ धनिया, कुटी हुई काली मिर्च भी 1 टीस्पून चाहिए होगी, 2 टेबल स्पून गरम मसाला चाहिए होगा और 3 से 4 ग्रीन चिलीज चाहिए होंगी, उसको आप काट लें। और ये रेड चिलीज है और फ्रेश धनिया है, ये हम गार्निशिंग के लिए यूज करेंगे। चलें इसको बनाना शुरू करते हैं। बहुत ईजी है और बहुत ही मजे की बनती है। सबसे पहले आप कढ़ाई में घी डालें, घी में ही बनाइएगा क्योंकि घी में से बहुत अच्छा इसका टेस्ट आता है। उसमें फिर आप ये जो बॉइल्ड मटन है ये डाल दें। इसको आपने फ्राई सा कर लेना है मटन को। जिंजर एंड गार्लिक पेस्ट डालें इसके अंदर। हाई फ्लेम पे मैं इसको बना रही हूँ। गरम मसाला ये मेरा होममेड है, इसमें सारी स्पाइसेस हमने रोस्ट करके डाली हुई हैं जो मटन की स्मेल को भी ख़त्म करेगा और टेस्ट भी बहुत अच्छा है उसमें इन्हेंस करेगा। इसके बाद कुटा हुआ धनिया, कुटी हुई लाल मिर्च, सारी स्पाइसेस आप साथ साथ डालें, कुटी हुई काली मिर्च और सॉल्ट टू टेस्ट डालें आप। साथ साथ आप इसको भूनते जाएं। टमाटर डाल दें, फिर मिक्स करें इसको अच्छे से। ग्रीन चिलीज चली जाएंगी और ये जो स्टॉक था वो तकरीबन आधा कप मैंने इसमें डाला है। जितनी जरूरत होगी हम उतना ऐड करेंगे। अच्छे से इसको मिक्स करके तो अब आपने इसको तकरीबन रख देना है 5 से 10 मिनट के लिए हम इसको रख देंगे ताकि हमारे टमाटर अच्छे से घुल जाए। ये देखिए फ्रेंड्स, टमाटर घुल गए। अभी आपने हाई फ्लेम कर लेना है, पहले मैंने मीडियम रखा था जब हमने दम पे रखा है। अब आपने हाई फ्लेम कर लेना है और इसमें आपने दही ऐड कर लेना है। साथ साथ आप इसको मिक्स करें ताकि जो इसके अंदर एक्सेस वाटर है वो ड्राई हो जाए। बहुत मजे की ये बनती है और बहुत अच्छी लगती है। ईद स्पेशल है, ईद आ रही है, आप लोग जरूर ये ट्राई करें। क्विक है और इजी भी है, कुछ ज़्यादा इसमें स्पाइसेस नहीं डल रही, घर में ही मौजूद होती है हर चीज़ जो हम इसमें डाल रहे हैं। इसको हमने 2 से 3 मिनट रखा है हाई फ्लेम पे। देखिए फ्रेंड्स, इसका पानी बिल्कुल ड्राई हो गया है। हमारी मटन की कढ़ाई पेशावरी बिल्कुल रेडी है। इसमें टमाटर ज़्यादा डलते हैं, यही इसके टेस्ट को दुबाला कर देते हैं। फिर हमने जो इसमें धनिया और ये जो रेड चिलीज थी ये ऐड कर देनी है। उसको साथ साथ मिक्स करते हैं हाई फ्लेम पे इसको मिक्स करते रहिए। फ्रेंड्स, हमारी यमी सी जो है पेशावरी मटन कढ़ाई रेडी है। डिफरेंट स्टाइल की है, बहुत से इसके तरीके होते हैं बनाने के। आप लोग जरूर ट्राई करें। अगर आपको अच्छी लगे तो शेयर करें। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज आपके लिए एक बहुत ही मजेदार सी रेसिपी है, शिनवारी कीमा हांडी। बहुत इजी और बहुत झटपट से बन जाती है। और चले देख लेते हैं हमने इसको मजेदार सी हांडी को किस तरह बनवाया। चले जी बिस्मिल्लाह करके शुरू करते हैं। अच्छा, मैं इसको घी में बना रही हूँ, परफेक्टली टेस्ट आएगा। आप कोशिश करें कि आप इसको घी में ही बना लें, ठीक है। अच्छा, मैं इसमें तकरीबन डाल रही हूँ 1 कप घी, ठीक है। 1 kg के हिसाब से मटन है, मैं मटन की कीमे पे बना रही हूँ। आप इसको बीफ, चिकन किसी भी कीमे में बना सकते हैं, ठीक है। ये जरा मेल्ट हो जाए। कीमा हमने वॉश करके रखा हुआ है अच्छे से। हमने मटन के कीमे का हमने पानी जो है वो बिल्कुल खुश्क कर लेना है पहले ही, ठीक है। मिट्टी की हांडी में बना रहे हैं, अगर आपके पास नहीं है तो आप इसको नॉर्मल हांडी में भी बना सकते हैं, लेकिन इसमें बहुत अच्छा, यकीन माने आप, टेस्ट आएगा।
और बिल्कुल देसी स्टाइल में बन जाएगा इंशाल्लाह हमारा शुमवारी कीमा। अच्छा चलें जी, इसको मैं कवर करके रखती हूँ तकरीबन 10 मिनट्स के लिए। मिलते हैं आफ्टर 10 मिनट्स, जरा पानी खुश्क हो जाए इसका। ये देखिए फ्रेंड्स, कीमा पानी इसका खुश्क हो रहा है बिल्कुल अच्छे से। अब ऑयल ऊपर आने लग गया। अब इसमें आपने क्या करना है, 2 टेबलस्पून भर कर लहसुन अदरक का, ये होममेड है हमारा, इसका कलर बिल्कुल चेंज नहीं होता और ऑफ कोर्स ये हाइजेनिक भी है। ये इसमें हमने तकरीबन 2 टेबलस्पून ऐड कर दिया और उस पे हम सॉल्ट भी इसमें ऐड कर देंगे। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालें, मैंने 2 टीस्पून फिलहाल डाला है। अगर ज़रूरत महसूस होगी तो फिर हम दोबारा इसमें ऐड कर देंगे। अच्छा, इसको हम कर देंगे इस तरह से मिक्स अच्छे से। अभी इसमें और स्पाइसेस नहीं जाएंगी। 1 kg मटन का कीमा था तो ½ kg के करीब हमने टमाटर के बेस जस्ट इसको एजिस से काट कर और बीच में से 2 पीस करके इस तरह डालेंगे ताकि इसके छिलके जो हैं बाद में आराम से हमें उतारने में आसानी हो। ठीक है, इसको मैं कवर करके 15 मिनट के लिए रख दूंगी मीडियम फ्लेम पर। मिलते हैं आफ्टर 15 मिनट्स। जी अल्हम्दुलिल्लाह फ्रेंड्स, 10 मिनट्स हो गए और ये देख लें कितने इजीली इसके छिलके उतर रहे हैं। ये आप ऐसे चिमटे की मदद से ना इसको निकाल लेंगे, इजीली आ जाएंगे क्योंकि टमाटर इस स्टेज पे सॉफ्ट हो जाते हैं। तो जितने इजीली उतर जाएंगे हम उतार लेंगे, बाकी साथ साथ भुनाई में हम इसको निकालते जाएंगे। ठीक है, क्योंकि हमने टमाटर बिल्कुल घुल जाते हैं अंदर शुमवारी कढ़ाई में। चिकन की भी मैं आपको बनाना सिखा चुकी हूँ, अगर आपको वो रेसिपी चाहिए होगी तो ये आपको लिंक मिल जाएगा ऊपर, आप देख सकते हैं। चलें जी, इजीली उतर गए हैं सारे टमाटर के छिलके। अब हम इसको एक मिक्स देंगे इस तरह से और अब इसमें टाइम हुआ है, साथ साथ आप मिक्स करते जाएं। फ्लेम थोड़ा सा हम हाई कर देंगे। स्पाइसेस अब इसके अंदर ऐड करेंगे। हल्दी जाएगी ½ टीस्पून, कुटी हुई लाल मिर्च जाएगी तकरीबन 1.5 टेबलस्पून। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसको बैलेंस कर सकते हैं। 1 टेबलस्पून इसमें जाएगा ज़ीरा पाउडर और 1 टेबलस्पून इसमें जाएगा धनिया पाउडर। ठीक है, गरम मसाला और ब्लैक पेपर अभी हम ऐड नहीं करेंगे, वो मैं आपको बताऊंगी कि वो हमने कब ऐड करना है। ठीक है जी, इसको हम मिक्स कर लेते हैं और बस मीडियम फ्लेम पर अब इसको भूनने के लिए छोड़ देते हैं। टमाटर अच्छी तरह इसके अंदर डिजोल्व हो जाने चाहिए और ये जो पानी है इसका ये अच्छी तरह ड्राई हो जाना चाहिए। मिलते हैं आफ्टर 15 मिनट। चलिए फ्रेंड्स, ये देख लें इसका पानी खुश्क हो रहा है। अब इस स्टेज पे आपने डाल देनी है इसके अंदर काली मिर्च डाल देनी है 1 टीस्पून और 2 टीस्पून डालनी है ये होममेड गरम मसाला है। इसमें जायफल, जवित्री, सारी छोटी इलायची, बड़ी इलायची सब कुछ हमने रोस्ट करके डाला हुआ है, मिक्स है फ्लेवर। ठीक है, उसमें सब चीज़ों का रोस्टेड। अच्छा, अब हम इसको भून लेंगे जब तक ऑयल नहीं आता, पानी बिल्कुल ड्राई नहीं हो जाता, तब तक अब हमने इसको हाई फ्लेम पे भून लेना। चलिए फ्रेंड्स, ये देख लिया अल्हम्दुलिल्लाह कितना परफेक्टली खुशबूदार सा हमारा कीमे की भुनाई हो चुकी है। ऑयल ऊपर आने लग गया है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ तकरीबन 1 पाव के करीब दही। ठीक है, बहुत अच्छे से मैंने इसको बीटर से बेंड किया है क्योंकि अगर आप ऐसे ही डाल देंगे तो वो उसमें अजीब सा बन जाती है, फट जाता है दही सालन में जाके। ठीक है, ये ऐड कर दिया आपने अच्छे से बीट करके और बस इसको फटाफट से हम मिक्स करेंगे और अगेन इसको ऑयल ऊपर आने तक हम भून लेंगे। ठीक है, ये अच्छे से भून जाता है, फिर आपसे मिलते हैं। चलें जी अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, ये देख लें कितना परफेक्टली हमारा स्मूथली सा कीमा शुमवारी रेडी हो रहा है। अच्छा, अब आपने इस स्टेज में इसमें ग्रीन चिलीज डाल देनी है। ठीक है, ये गोल वाली का इसके अंदर बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा और इसके अंदर थोड़ा सा हम गार्निशिंग के लिए डाल देते हैं, अंदर रख लेंगे और थोड़ा सा इसके अंदर ऐड करके जैसे इसको हम 5 मिनट्स का दम लगाएंगे ताकि मिर्चों का फ्लेवर भी इसमें आ जाए और अदरक का भी। ये देखिए फ्रेंड्स, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह 5 मिनट्स हो गए हैं। हमारी शुमवारी कढ़ाई जो है कीमा हांडी बिल्कुल रेडी हो गई है। आप लोग इसको एक दफ़ा ज़रूर ट्राई करें। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज हम बनाने जा रहे हैं चरसी कढ़ाई। पेशावर की मशहूर है, बहुत अच्छी बनती है और बहुत ही कम मसालों में बन जाती है। इसके लिए मैंने कढ़ाई अंडरकट उसको बोला था चिकन, तो ये तकरीबन 12 पीस है, 1 किलो के करीब है। ये हमें चाहिए होगा। ऑयल इसके लिए हमें थोड़ा सा ज़्यादा चाहिए होगा क्योंकि हमने इसको थोड़ा सा डीप फ्राई करना होता है चिकन को। तो ये तकरीबन 1.5 कप है, लेकिन हम जब फ्राई कर लेंगे तो हम उसको निकाल लेंगे बीच में से। दही हमें चाहिए होगी 1 प्याली, थोड़ा सा पतला कर लिया, पतला वाला दही चाहिए होगा। लहसुन अदरक का पेस्ट चाहिए होगा 2 टेबलस्पून। धनिया चाहिए होगा इसमें ज़रूरत।
नमक चाहिए होगा हमें 2 टीस्पून, और इसमें बहुत कम जाती है मिर्चें, तो 1 टीस्पून या 1.5 टीस्पून आप कर लें काली मिर्च। टमाटर हमें क्या चाहिए होंगे आधा किलो। अगर आपका चिकन जो है वो 1 kg है तो हाफ क्वांटिटी के हम टमाटर यूज़ करेंगे। इसके बाद ग्रीन चिलीज फ्रेश है, 12 से 15 अदद ले लें आप। और अदरक का 2 इंच का टुकड़ा है, ये हमें चाहिएगा एंड में बारीक बारीक इसको हम काट लेंगे। कढ़ाई बना रहे हैं तो हमने एक कढ़ाई ले ली है हैंडल वाली, इसमें ज़रा आसानी हो जाएगी। तो 1 कप के करीब हम इसमें डालेंगे, 1 से 1.5 कप के करीब आप डाल लें, क्योंकि हमें चिकन को ज़रा डीप फ्राई सा करना है। इसमें सबसे पहले हमने डाल देना है नमक, और फिर हमने इसमें डाल देना है अपना चिकन को हमने गोल्डन ब्राउन तक करना है। बहुत कम मसालों से बेसिक इसकी रेसिपी है। अब हमने चिकन को तकरीबन 15 मिनट लगेंगे या 10 मिनट में, हाई फ्लेम पर ही आप इसको गोल्डन ब्राउन कर लें। देखिए लाइट सा गोल्डन हो रहा है चिकन। अब इस स्टेज में आपने इसमें कुछ नहीं डाला, नमक हम डाल चुके हैं। इसमें आपने लहसुन अदरक का पेस्ट डाल देना है, और ये आधा किलो टमाटर को मैंने 2 पीस कर लिए थे। ये बड़े बड़े डालेंगे क्योंकि हम इनके बाद में छिलके जो हैं रिमूव कर देंगे, ठीक है। ये हम डाल देंगे इसके अंदर इस तरह से, और अब थोड़ा सा लो फ्लेम करके इसको हम रख देंगे तकरीबन 10 मिनट के लिए। 10 मिनट हो गया फ्रेंड्स, चलिए देखते हैं। एक्सेस ऑयल जो था वो मैंने निकाल लिया था। अब ये टमाटरों का पानी है, ये देखिए। अभी टमाटर सॉफ्ट होंगे तो इनका जो ऊपर का छिलका है खुद ही से उतर जाएगा। अभी जस्ट मैंने आपको दिखाने के लिए कि इसी के पानी में जो है वो चिकन जो है वो गल जाएगा, और बाद में अभी हमने दही भी इसमें ऐड करना है। हाई फ्लेम कर लेंगे इस स्टेज पे हम, और तकरीबन 50 to 60% चिकन जो है वो डन हो गया, 10 मिनट हुआ है। अब टमाटर को यूं प्रेस कर लें ताकि इसका जो छिलका है वो इजीली उतर जाए। मैं अभी छिलका यूज़ करती हूँ तो इजीली ज़रा उतर जाएगा। ये देखिए इस तरह से कोई आप प्लेट ले लें, साथ साथ उसको रखते जाएं। इस तरह से आप सारे टमाटरों के छिलके जो हैं वो उतार लें, क्योंकि अब वो कढ़ाई में आएंगे। ये देखिए इजीली उतार। हाई फ्लेम मैंने रखा हुआ है, और ये सारे टमाटरों के मैं साथ साथ जो उतर रहा है इजीली वो मैं साथ साथ उतारी जा रही हूँ इसके छिलके। ये इसी स्टेज पे फ्रेंड ये देखिए अभी टमाटर हो रहे हैं, क्योंकि अभी हमने चिकन को अच्छे से इसी में गलाना है। हमने इसमें ऐड कर देनी है काली मिर्च और दही। पतला दही मैंने आपको कहा था थोड़ा इसमें यूज़ होगा। हाई फ्लेम मैंने रखा हुआ है। अब आपने हाई फ्लेम में ही इसको रेडी करना है तकरीबन 20 मिनट हाई फ्लेम रहेगा। 20 मिनट बाद मैं फिर आपको दिखाती हूँ कि हमारा चिकन जो है, कवर नहीं करना इसको, बस ओपन करके मैं साथ साथ मिक्स करती रहूँगी और ना इसको साथ साथ, ताकि चिकन जो है वो नीचे भी ना लगे और इसका पानी भी ड्राई हो जाए दही का। जब दही ऐड करेंगे फ्रेंड ये देखिए आपको लगेगा कि बहुत रनी सा हो गया है, लेकिन आपने इसको हाई फ्लेम पर ही रखना है तो ये खुद ही से ड्राई हो जाएगा। ये देखिए इस तरह मेरा भी देखिए कितना ज़्यादा रनी है, बिल्कुल भी परेशान नहीं होना आपने। इसको हम हाई फ्लेम पे तकरीबन 10 से 15 मिनट पकाएंगे, जिससे टमाटर भी सारे घुल जाएंगे और जो चिकन है वो अच्छे से गल जाएगा। ठीक है, ये देखिए फ्रेंड बिल्कुल रेडी हो गया है। इस स्टेज पे हमने इसमें ग्रीन चिलीज डाल देनी है और अदरक डाल देना। हाई फ्लेम ही है स्टिल। इसको हम करेंगे अच्छे से मिक्स। 2 मिनट हम और देंगे ताकि ग्रीन चिलीज का फ्लेवर जो है वो इसमें आ जाए। ये फ्रेंड्स हमारी जो चरसी कढ़ाई है पेशावर की मशहूर बिल्कुल रेडी है। आप लोग जरूर ट्राई करें, बहुत अच्छा फ्लेवर आता है, कम मसालों में बनती है। अगर आपको लगे कि मेरी रेसिपी आपके लिए यूज़फुल है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपने फ्रेंड्स को बनाकर ज़रूर खिलाएं एंड फीडबैक ज़रूर दें कि आपकी चरसी कढ़ाई चिकन की कैसी बनी है।
अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज हम बनाने जा रहे हैं हाईवे स्टाइल कढ़ाई बना रहे हैं। बहुत ही मज़े की बनती है और ज़रा डिफरेंट फ्लेवर आता है इसमें ग्रीन चिलीज़ का। इसके लिए मैंने चिकन ले लिया है 1 kg के करीब, और जिससे हम वो बनाएंगे मसाला, वो टमाटर देखिए मैंने ब्लेंडर में ही डाल के रखे हुए हैं। ये 1 किलो चिकन है तो आधा किलो के करीब तकरीबन टमाटर है, ठीक है। ये चाहिए होंगे, इनको मैंने काट के रफली रख लिया है ग्राइंडर में, इसको हम ग्राइंड कर लेंगे। ग्रीन चिलीज हैं, ये जितनी जाएंगी उतना ही मजा आएगा। बहुत ज्यादा स्पाइसी वाली मैंने नहीं ली, ये वो वाली है जो बहुत ज्यादा स्पाइसी नहीं होती। आप चाहें तो आप स्पाइसी भी ले सकते हैं। ये चाहिए होंगी 10 से 12 ले लें आप। ऑयल 1 कप जाएगा, और ये मैंने रखा हुआ है जीरा और धनिया, साबुत धनिया जो होता है उसको मैंने ना इसको कूट लेना अच्छा था, इसका भी बहुत अच्छा कढ़ाई में फ्लेवर आएगा। ये चाहिए होगा, इन दोनों को इकट्ठा मैं पीस लूंगी। पीसना नहीं है, बस थोड़ा सा क्रश करना है इसको। ग्रीक योगर्ट है, ये तकरीबन 4 टेबलस्पून के करीब है। 2 लेमन है, उनको मैंने काट लिया है। 2 टेबलस्पून जिंजर एंड गार्लिक पेस्ट। स्पाइसेस इसमें मिक्स मसाला जा रहा है साबुत, और नमक जा रहा है टेस्ट के अकॉर्डिंग ले लें। मैंने 2 टीस्पून लिया है। 1 टीस्पून इसमें जाएगी काली मिर्चें पिसी हुई, या कुटी हुई भी आप ले सकते हैं, और 1 टेबलस्पून जाएगी धड़ा मिर्च, कुटी हुई लाल मिर्च। एक हमें टुकड़ा चाहिए होगा कोयले का फ्रेंड, इसको लास्ट में जो है स्मोक देना है। चलिए इस क्विक सी हाईवे कढ़ाई को बनाना शुरू करते हैं। जी तो फ्रेंड्स, प्री हीटेड हमारी जो कढ़ाई है उसमें हम डाल देंगे 1 कप के करीब ऑयल। इसमें ऑयल ज्यादा जाता है, इसमें हम चिकन के पीस डालता है। इसको हम करेंगे अच्छे से मिक्स, जब चिकन का कलर चेंज हो जाए 2 मिनट लगेंगे जरा, तो चिकन का कलर मसाला चेंज हो जाएगा। इस तरह से बहुत इजी है। आजकल हम घर में हैं तो आप न्यू रेसिपी ट्राई किया करें। ये कढ़ाई भी बहुत अच्छी है, प्याज का इसमें इस्तेमाल नहीं होगा। अच्छा ये देखो चिकन का कलर हो गया चेंज। अब आपने क्या करना है, इसमें ग्रीन चिलीज डाल दो। मीडियम पे मैंने चूल्हा को रखा हुआ है। इसका इतना अच्छा फ्लेवर आएगा कढ़ाई में। ये जो हमने ग्रीन चिलीज डाली है, बहुत ज्यादा स्पाइसी नहीं है। अगेन आप भी नॉर्मल स्पाइसी वाली लीजिएगा, क्योंकि बहुत ज्यादा स्पाइसी तो इतनी ज्यादा चिलीज नहीं अच्छी लगती। बहुत ज्यादा स्पाइसी हो जाएगी आपकी कढ़ाई, क्योंकि बाद में हम इसमें फ्रेश चिली भी डाल रहे हैं, ब्लैक पेपर भी डाल रहे हैं। ये इसको हमने साथ साथ कर दिया जब तक कि ये जो हमारी चिलीज है ये भी अच्छे से अपना कलर ना चेंज कर लें। अच्छा ये देखो फ्रेंड्स, मैं आपको एक चीज दिखाना चाह रही थी कि मेरी जो ग्रीन चिलीज है मैंने इनको ऊपर से कट किया है, तो यानी कि ये जब फ्राई हो गया तो ये इधर उधर नहीं भाग, मतलब कि छींटे नहीं गई। आप अगर ले रहे तो आप उसको कट लगा लें। अगर आप इधर से नहीं करें तो इधर से लाजमी कट लगा लें, वरना तो ये ना हो कि आपको हाथ वगैरह पर आ जाए, ध्यान रखिएगा। अच्छा इसमें आप लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दूंगी, और इतने ही हो रहा है। और ये मैंने पीस लिया था अच्छे से, धनिया और जीरे, ठीक है। ये हो रहा है, इसको साथ साथ मिक्स कर लेंगे हम। चिकन का देख लीजिए कितना खूबसूरत सा कलर आ जाए, ठीक हो गया। थोड़ी सी आंच को अब हम स्लो कर देंगे, क्योंकि चिकन को हमने टेंडर करने की साइड पे डालना है। इतने मैं इसको ग्राइंड करके आती हूँ, ठीक है। इतने ही हो रहा है कि हम टमाटर ग्राइंड करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, 2 मिनट हो गए। अब इसमें बाकी स्पाइसेस भी ऐड कर देंगे, साबुत गरम मसाला, नमक, कुटी हुई लाल मिर्च और पिसी हुई काली मिर्च, ठीक है। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग, मैं ज़रा स्पाइसी बना रही हूँ। आप अगर बच्चे वगैरह खा रहे हैं, आप बहुत ज़्यादा स्पाइसी नहीं पसंद करते, क्योंकि कढ़ाई तो ज़्यादा स्पाइसी ही अच्छी लगती है। तो आप देख लीजिएगा, आप नमक मिर्च से ज़रा मिर्चें जो हैं उनको कम कर लें, क्योंकि ग्रीन चिलीज भी बीच में जा रही हैं, जो कि ये देखिए कितनी बहुत ही मज़े की लगेंगी ये कढ़ाई, ठीक है। अच्छा जी, इसको हम कर लेंगे मिक्स। ये हो गया। देन आपने क्या करना है, इसमें मैं ग्राइंड करके ले आई हूँ टमाटरों को, ये ऐड कर देना। इसी से इसका मसाला बनेगा। 1 किलो
चिकन था, तो उसमें आधा किलो टमाटर जो है वो मैंने इस तरह से बहुत ज़्यादा उसको पेस्ट नहीं बना लिया, यानी कि पल्बी सा मैंने उसको किया। ठीक है, उसे ये कढ़ाई है, ये हम कोरमा नहीं बना रहे कि बिल्कुल ही आप उसको स्मूथ पेस्ट बना लें, या चंकी सा ही अच्छा लगेगा। ठीक है, आप इस तरह कर लें, हाथ से भी कर सकते हैं वैसे तो आप, क्योंकि अभी हम इसको दम पे लगा देंगे। दम पर तो नहीं लगाएंगे, मीडियम आंच पे, क्योंकि फिर टमाटर में बहुत ज्यादा पानी रिलीज करते हैं, तो फिर बहुत ज्यादा रनी ना हो जाए। तो मीडियम आंच पे आप देख लें बीच में एक दो दफा, तो इसको हम दम पे रख देते हैं। ये गल रहा है चिकन, तकरीबन 20 से 25 मिनट लगेंगे, देन बताते हैं क्या करना। 10 मिनट हो गए फ्रेंड, 15 मिनट बल्कि 10 से 15 मिनट हो गए। इसको एक दफा हम जरा चला लेंगे। आंच जो है मैंने मीडियम ही रखी हुई है, बहुत ज्यादा मैंने इसको स्लो नहीं किया हुआ, क्योंकि ग्रेवी जो है इसको भी हमने थोड़ा सा इसको फ्राई करना। ठीक है, अभी 50% ऑलमोस्ट हो गया चिकन। इसको मैं फिर अगेन लगा दूंगी 10 से 15 मिनट के लिए, कवर अप करके रख देंगे इसको। चिकन हमारा ऑलमोस्ट डन हो रहा है फ्रेंड। कोयला आप रख दें, जब 10 मिनट जरा ये अच्छे से हो जाएगा रेड, फिर आप इसका स्मोक दें। ये देखें फ्रेंड्स, 10 मिनट हमने और दिए हैं और हमारी कढ़ाई जो है तो ठंडी हो गई है, रेडी, मजेदार सी अच्छे से गल चुकी है, चिकन अच्छे से टेंडर हो गया। अब आपने क्या करना है, जो मैंने आपको बताया था योगर्ट, वो ऐड कर देना और इसको ऐसे इस तरह से बीच में मिक्स कर लें मसाले में। ग्रीक योगर्ट था ये, इस तरह से। चिकन हमारा फुली डन हो चुका है। योगर्ट हमने बिल्कुल एंड में डाला। ठीक है, डालकर आपने जस्ट इसको 5 मिनट्स और देने हैं। ये हो गया बिल्कुल रेडी। अब आपने क्या करना है, पेस्ट थोड़ी सी बना लेनी है, फॉइल का आपने ये रख लेना है बीच में इस तरह से, और फिर आपने स्प्रिंकल, मैं इसे गार्निश कर रही हूँ फ्रेशली प्याज और लेमन से। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इससे जो चीज़ आपको पसंद हो, अदरक वगैरह किसी भी चीज़ से इसको कर सकते हैं, लेकिन यकीन माने प्याज बहुत मजे की लगती है, स्मोक प्याज हो जाएगी। फिर आपने इसको देना है कोयला, और इसको थोड़ा सा ½ टीस्पून के करीब ऑयल डाल के इसको कर देना है बंद, और ये हो जाएगी हमारी हाईवे कढ़ाई रेडी। आप लोग जरूर ट्राई करें, बहुत मजे की बनती है, बिल्कुल डिफरेंट इसका टेस्ट होता है। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज आपके लिए एक बहुत ही लजीज रेसिपी लेके आए हैं। अचारी गोश्त बना रहे हैं हम, इसको चिकन के साथ बना रहे हैं। चलिए देख लेते हैं हमने मजेदार सी अचारी चिकन हांडी किस तरह बनाई है। चलिए सबसे पहले इसका हम फर्स्ट स्टेप कर लेते हैं, क्योंकि हमने चिकन को मैरिनेट करके रखना है। ठीक है, 1 kg चिकन लिया है, नॉर्मल चिकन के मिक्स पीसेज हैं 1 kg। इसके अंदर 1.5 टेबलस्पून लहसुन अदरक का चॉप पेस्ट है, ये मैंने बिल्कुल ग्राइंड नहीं किया इसको। ये बहुत अच्छा लगेगा अचार गोश्त में, इसका थोड़ा क्रंच आएगा। दही चाहिए होगी 1 कप, ठीक है, 250 ml। और स्पाइसेस आप देख लें, स्पाइसेस में जाएगा नमक, आप टेस्ट के अकॉर्डिंग लें। मैंने 1 टीस्पून लिया है, क्रश चिली 1.5 टीस्पून, 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च, 1/4 टीस्पून के करीब हमें चाहिएगा आमचूर पाउडर, खटाई पाउडर, और 1 टेबलस्पून हमें चाहिए होगा धनिया पाउडर। ये सारी स्पाइसेस इसमें चली जाएंगी और बस इसको हमने अच्छे से मिक्स करना है। हमने आमचूर पाउडर इसके अंदर डाला है, अगर आपके पास आमचूर पाउडर ना हो तो आप लेमन या सिरके का 2 टेबलस्पून इसमें यूज़ कर सकते हैं, लेकिन जो रेसिपी में है वो हमें चाहिए होगा आमचूर पाउडर। ठीक है, जैसे इसको मैं मैरिनेट करके तो इसको 2 से 3 घंटे के लिए रखती हूँ। इंशाल्लाह ये अच्छे से मैरिनेट हो जाएगा, फिर आफ्टर 2 आवर मिलते हैं, फिर इसकी कुकिंग स्टार्ट करेंगे। चलिए जी, इसको और फ्लेवरफुल करने के लिए इससे बेहतर क्या होगा कि हम इसको मट्टी की हांडी में बनाएं, इससे और इसका जो फ्लेवर है मज़ेदार सा हो जाएगा। अच्छा, घी में मैं बना रही हूँ, आपके अपने ऊपर है, आप इसको ऑयल में भी बना सकते हैं, बटर में बना सकते हैं, वो टोटली अप टू यू। ठीक है, तकरीबन मैंने इसमें 1/4 कप के करीब डाला है घी। ठीक है, घी मेल्ट हो रहा है,
मेथी दाना, राई दाना और कलौंजी तीनों मैंने लिए हैं 1/4 टीस्पून, ठीक, क्योंकि अभी जो मिर्चों की फिलिंग करनी है उसके लिए हमें अलग चाहिए होगा। ये हम इसकी ग्रेवी के लिए डाल दें, ठीक है। 1/4 टीस्पून तीनों चीजें जाएंगी सेम क्वांटिटी की। इसको थोड़ा सा हम क्रैकल कर लेंगे इसके अंदर। अच्छा जी, इतने वो क्रैकल हो रहा है, इधर आप देख लेंगे मैंने बॉईल किया था 2 से 3 मिनट और इसको मैंने पील ऑफ कर लिया। ये ½ kg टमाटर है 1 kg चिकन के लिए, ठीक है। अच्छा ये देख लीजिए, जैसे हम गाजर के हलवे में क्रश उससे करते हैं ना, श्रेडर से, उससे मैंने इसको श्रेड किया हुआ है, क्योंकि हमें जरा इसका मसाला इस टाइप का चाहिए, मोटा मोटा सा। तो ये चाहिए होगा। ये तकरीबन 3 अदद प्याज है दरमियाने साइज के, ठीक है। इसके बाद 10 अदद ये मोटी वाली ही अचार, जो अचार गोश्त होता है उसमें मोटी वाली डलती है। इसको सिंपली मैंने कट्स लगा लिया है, 2-3 मैंने रेड डाल लिए हैं अच्छी लुक के लिए, और इसके सीड्स मैंने बीच में से जितने हो सकते थे इजीली वो मैंने निकाल लिए, ठीक है। चलिए अब आ जाते हैं दोबारा अपनी हांडी की तरफ। चलिए अल्हम्दुलिल्लाह ये होगी अच्छी से क्रैकल हमारी। अब इसमें आप ये जो भी मैंने आपको प्याज बताई थी ये इसमें ऐड कर देंगे, ठीक है। और इसको हमने जितना हो सकता है, वैसे तो ब्राउन नहीं होता ये क्योंकि हमने पीस लिया प्याज को, तो जितना हो सकता है हम इसका पानी खुश करते हैं, फिर मिलते हैं आपसे। अच्छा इतनी प्याज हमारी हो रही है, उसका पानी अच्छे से ड्राई हो रहा है। ये जो हमने हरी मिर्चों के अंदर फिलिंग करनी है, अचारी फिलिंग, वो हम देख लेते हैं। इसके अंदर सेम वही जाएगा 1 टीस्पून, बहुत ज़्यादा नहीं मैं बना रही, फिर वो बच जाता है मसाला, तो हम अपनी 1 kg के हिसाब से बना रहे हैं। सौंफ चाहिए 1 टीस्पून, राई दाना, मेथी दाना चाहिए होगा ½ टीस्पून, और 1/4 टीस्पून के करीब हमें चाहिए होगी कलौंजी। इसको मैं ड्राई रोस्ट कर लेती हूँ। और ये चिलीज को भी हमने कट्स लगा के इसके अंदर से सीड्स निकाल लिए हैं, और इसको फिर आप अमान दस्ते की मदद से, इसको बहुत ज़्यादा पाउडर फॉर्म में नहीं करना, आपने इसको मोटा मोटा कूट लेना है, ठीक है। ये खूबसूरत सा हो गया है रोस्ट, इसको अब हमने कूट लेना है। अच्छा जी, जितने भी प्याज का पानी खुश्क हुआ है आपका साथ साथ ही सारा काम हो जाएगा। देखिए टमाटर प्योरे बन गई है, इसको भी मैंने चॉपर में डाल के कर लिया, ये रेडी हो गया। और दूसरी साइड पे ये देख लें कितना फाइनली हमने इसको कूट लिया है। अब इतने हमारा प्याज का पानी अच्छे से खुश्क हो रहा है, इतने हम इसकी फिलिंग कर लेते हैं। आपके हाथ अगर सेंसिटिव हैं तो आप ग्लव्स यूज कर लें, क्योंकि ग्रीन चिलीज है, और इसकी हम फिलिंग कर लेंगे, ठीक है। इजीली जितनी फिलिंग हो जाए। चलिए फ्रेंड, ये देख लें सारी मिर्ची फिल हो गई है। देख लें अभी भी 1 से 1.5 टीस्पून हमारे पास मिक्स बच गया है, लेकिन ये हम इसमें दोबारा यूज करेंगे उसको और फ्लेवरफुल करने के लिए। अगर आपके घर में ज़्यादा पसंद की जाती हैं, यानी कि अचारी मिर्च, आप और ज़्यादा ऐड कर सकते हैं। आपको जैसे पसंद हो आप इसको कम या ज़्यादा कर सकते हैं, ठीक है। चले आ जाते हैं, प्याज हो गई है हमारी, भुन गई है अच्छे से। अच्छा जी, इसमें अब चला जाएगा टमाटो प्योरे, और जो रिमेनिंग मसाला था ये हम इसमें ऐड कर देंगे, ठीक है, ताकि इसकी भी अच्छे से भुनाई हो जाए मसाले के साथ। इसको थोड़ा सा भून लेते हैं 2 से 3 मिनट। ये देखिए फ्रेंड्स, टमाटरों का पानी खुश्क होने लग गया। मैरिनेटेड जो चिकन था इसको तकरीबन 3 घंटे हो गए, और ये हो गया बहुत अच्छे से मैरिनेट। ये हम इसमें ऐड कर देंगे सारा मसाला, आपने इसके अंदर पूंछ के डाल देना सारा, ठीक हो गया। बस अब हम इसको कवर करके पका लेंगे तकरीबन 15 मिनट, जिसमें भुनाई भी अच्छे से हो जाएगी और चिकन भी गल जाएगा। मिलते हैं आपसे इंशाल्लाह आफ्टर 15 मिनट्स। चलिए जी, अल्हम्दुलिल्लाह ये देख लीजिए फ्रेंड्स, ऑयल ऊपर आने लग गया है, परफेक्टली चिकन की भुनाई हो चुकी है, मसाला भी बहुत अच्छे से ये देखने हो गया है, ठीक हो गया। अब ये हो गया, चिकन ऑलमोस्ट गल गया। बस आपने 5 मिनट पहले की जो भरी हुई हमारी अचारी मिर्च है ये इसमें ऐड कर दी, ठीक है, सारी अच्छे से। मीडियम मैंने चूल्हे की आंच रखी हुई है, और बस अब हम इसको कवर करके, बहुत ज्यादा दम नहीं देंगे कि मिर्चें जो है वो शेपलेस हो जाए, उनका कलर खराब हो जाए। जस्ट 3 to 4 या 5 मिनट्स के लिए हम इसको दम पर लगाएंगे, फिर मिलते हैं आफ्टर 4 मिनट्स। चलें जी, ये अल्हम्दुलिल्लाह हो गई है हमारी अचारी हांडी, जबरदस्त सी, खुशबूदार सी रेडी। आप लोग इसको एक दफा जरूर ट्राई करें, बहुत मज़े की बनती है, और इंशाल्लाह उम्मीद करती हूँ आप लोगों को पसंद आएगी। रिटर्न रेसिपी के लिए वेबसाइट पे जा सकते हैं आप। एंड बहुत शुक्रिया आपका वीडियो को देखने का। अगर पसंद आए तो ज़रूर लाइक कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।